किसी मैच में अगर कोई खिलाड़ी 50 से 100 पर अगर 10 मिनट में पहुंच जाए तो आप ये समझ लीजिए कि उस मैच में कोई भी टारगेट चेज हो जाएगा। और राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच जो आज मैच हुआ जयपुर में, उसमें वही हुआ। एक खिलाड़ी आया और एकदम पूरा मैच उड़ा ले गया। नाम था वैभव सूर्यवंशी, और राजस्थान ने 210 रनों का टारगेट 15 ओवर 5 गेंदों में चेज कर लिया। मैच में क्या हुआ, सूर्यवंशी की पारी पे हमने एक वीडियो ऑलरेडी कर दिया है, वो आप देखिएगा। मैच में क्या हुआ सुकांत बताएंगे, क्या हुआ बताइए। अभी राजस्थान रॉयल्स ने एक ट्वीट किया है, ब्रेकिंग न्यूज, राजस्थान हैज वॉन अ मैच। क्योंकि जो राजस्थान की हालत थी ना, क्रिप्टिक है क्या ये? हाँ, ये मतलब उनको भरोसा भी नहीं, खुद ही नहीं हो रहा था कि हमने भी मैच जीता है। क्योंकि जो पिछले 3-4 मैचेस रहे हैं वहां जा करके एकदम क्लोज लास्ट में राजस्थान हार जाती थी। तो ये आप समझ लो कितना इंपॉर्टेंट था। क्योंकि ऐसे भी अगर आप देखो गणित, अगर उसका पॉइंट्स टेबल का, वो हमने उसके बारे में भी आज बताया है सबको कि क्या गणित है। तो राजस्थान के लिए ये करो या मरो का मैच था, तो उनको ये मैच जीतना ही था। लेकिन जब जीटी बैटिंग करने आई और जिस तरह से शुभमन गिल बैटिंग करके गए, जोश बटलर बैटिंग करके गए, 209 रन बोर्ड पे लग गए थे। तब तक बैटिंग वो अद्भुत लग रही थी तब तक। हाँ, बहुत अद्भुत लग रही थी, अद्भुत नहीं बहुत अद्भुत लग रही थी। क्योंकि यार 210 रन ठीक है यार, अब जैसे फॉर्म है राजस्थान को, लग रहा था कि हाँ मुश्किल है, बहुत शायद फिर नहीं चेंज कर पाएंगे, आज बाहर हो जाएंगे। लेकिन एक 14 साल का लड़का कुछ और आज डिसाइड करके आया। क्या पता था कि 14 साल का लड़का आएगा और 35 गेंद में शतक जड़ देगा। हम लोग जब चर्चा करते हैं ना 14 साल, तो मुझे सचिन तेंदुलकर के 16 साल वाले सचिन तेंदुलकर की बात याद आती है। जो लोग चर्चा करते हैं कि 16 साल का सचिन तेंदुलकर, और मतलब पाकिस्तान के अगेंस्ट जब डेब्यू करता है तो वो ऐसे खेलता है वैसे खेलता है, वकार यूनिस, वसीम अकरम। और आप सोचो, ये आईपीएल एक ऐसा मंच है जहाँ पे इंटरनेशनल बॉलर्स होते हैं, है ना। ईशांत शर्मा, वाशिंगटन सुंदर, ये सब इंडिया के लिए खेल चुके हैं, है ना। राशिद खान जो वर्ल्ड के टॉप स्पिनर हैं, और प्रसिद्ध कृष्णा जो सब इंडिया के लिए बड़े लेवल पे खेल चुके हैं। और ऐसे मोहम्मद सिराज, इनको किसी को नहीं छोड़ा। आज जो वैभव सूर्यवंशी ने बैटिंग की है, उसके कारण से राजस्थान ने ये मैच मात्र 16 ओवर में जीत लिया है। मतलब 16 ओवर पूरे नहीं हुए हैं और मैच खत्म हो गया है। 209 रन, 212 रन उन्होंने बना करके जीता है। हाँ, लेकिन जिस तरह की बैटिंग आज की है, आप समझ लो 10 ओवर में वो टीम 134 बना चुकी थी। क्योंकि वैभव सूर्यवंशी, और जैसा आपने बोला 10 मिनट में 50 से 100, वो जो एक्सेलरेशन था, खास करके वो करीम जन्नत का जो ओवर था, 30 रन एक ओवर में। भाई वो डेब्यू कर रहा था बंदा अगला, वो अपने डेब्यू पे उसके करीम जन्नत को आज जब कैप मिली तो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि उनके साथ आज क्या होने वाला है। और जो आज हुआ है उनके साथ, वो अब शायद भूल नहीं पाएंगे इसको। क्योंकि जो वैभव सूर्यवंशी ने जो उनके अगेंस्ट खेला है, मतलब छक्का चौका सिर्फ बाउंड्री में ही डील की है। उनके सारे के सारे बॉल्स पे चौके छक्के लगाए। आप बॉलरों का हाल बता रहे हो, मैं देख के बताता हूँ। मोहम्मद सिराज 2 ओवर 24 रन 12 का इकोनॉमी। ईशांत शर्मा 2 ओवर 36 18 का इकोनॉमी। वाशिंगटन सुंदर 1 ओवर 5 गेंद 34 रन 18.55 का इकोनॉमी। प्रसिद्ध कृष्णा 4 ओवर 47 11.75 का इकोनॉमी। राशिद खान 4 ओवर 24 रन 1 विकेट, जिसने सबसे अच्छी बॉलिंग कराई है। करीम जन्नत 1 ओवर 30 रन 30 का इकोनॉमी। और साई किशोर 1 ओवर 16 रन। मतलब आप समझिए एक बॉलर है जिसका इकोनॉमी 11.75 के नीचे का है, 6 का राशिद खान का, बाकी सब का उसके ऊपर है। तो मतलब एक इंसान आया और मतलब पूरी महफिल लूट गया, ये वाला हाल। और आप सोचो ना, सामने भी यशस्वी जायसवाल खुद बहुत तेज खेलते हैं। आपको याद होगा जब डेब्यू था वैभव का, तो वैभव ने आकर के पहले बॉल पे 6 लगाया था, लेकिन उसके बाद वो थोड़े से फंस रहे थे। लेकिन उस मैच में यशस्वी जायसवाल ने आकर के बहुत जबरदस्त बैटिंग की थी। यशस्वी तेज नहीं खेले आज, सूर्यवंशी ही तेज। यशस्वी वेट करते रह गए कि मैं कुछ शॉट्स लगाऊं, लेकिन उससे पहले हर बॉल पे, और वो भी खुद एंजॉय कर रहे थे। लेकिन जो सबसे मुझे मजेदार लगा ना, वो राहुल द्रविड़ कोच, क्योंकि अभी लगातार उन पर ना सवाल उठ रहे थे राजस्थान के हार के बाद। इवन फिक्सिंग तक की बात आ गई थी, बहुत चीजें हुई हैं इसमें। राजस्थान के लिए ये पूरा सीजन बहुत अच्छा नहीं रहा है, बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट वो हारे हैं, कप्तान संजू सैमसन नहीं है। और इस सब के बीच में सोचिए द्रविड़ पे कितना दबाव होगा। वो रिलीफ था, वैभव की सेंचुरी वो रिलीफ थी। और जब वैभव ने वो सेंचुरी लगाई, तो जो रिएक्शन था राहुल द्रविड़ का, वो बिल्कुल वैसा ही था जब हम T20 वर्ल्ड कप जीते थे और राहुल द्रविड़ को हमने एग्रेसिव होते देखा था। बिल्कुल वैसा ही रिएक्शन आज था जब
वो सेंचुरी लगाई। वो स्पेशली उन्हीं के लिए था क्योंकि जब अभी आईपीएल के बीच में ही उन्होंने भी बोला था कि वैभव सूर्यवंशी एक बहुत प्रॉमिसिंग टैलेंट है और जब भी खेलेंगे वो अच्छा खेलेंगे, ऐसी खबरें आई थी। तो वो जब आप होते हुए कोच एक देख रहा है कि मेंटोर देख रहा है तो वो खुशी होती है। बिल्कुल, क्योंकि जब आप किसी पे बिलीव करते हो, जब 1,10,00,000 में 1,10,00,000 में जब आप किसी प्लेयर को, जो 13-14 साल का प्लेयर है, उसको आप जब परचेज करते हो तो आप पर उंगली उठती है कि यार आप क्या देख करके ले रहे हो, इतना कम एज का लड़का, यंगेस्ट है जो ऑक्शन में इतना करोड़ रुपए पा गया। लेकिन जब आज डेब्यू करने के बाद जब वो पिछले मैच में वो बहुत कुछ खास नहीं कर पाए थे तो ये आलोचना भी हो रही थी। मैं बताऊंगा, एक दिग्गज इंडियन क्रिकेटर ने ही कहा था उनके बारे में कि ऐसे कई प्लेयर्स आते हैं और चले जाते हैं, और ये गलत नहीं है, हमने देखा भी है कि कई प्लेयर्स आते और जाते हुए, तो वो उसके हिसाब से ही बोल रहे थे। लेकिन जो आज वैभव सूर्यवंशी ने पारी खेली है और जिस तरह से राजस्थान जीती है, ये उनका कॉन्फिडेंस अब कुछ अलग होगा। अब जो आने वाले मैचेस हैं राजस्थान के, वो बहुत बहुत खास होने वाले, क्योंकि सबकी नज़रें अब वैभव सूर्यवंशी पे ही होंगे इसमें। मतलब वो स्टेटमेंट है एक, मतलब वो सारी टीमों के लिए है। जैसे हम लोग एसआरएच की बैटिंग और उनका जो फायर पावर है, अभिषेक शर्मा स्पेशली जिस तरीके से खेले थे। हाँ, वो उनके रिएक्शन पे अगर हम लोग देखें तो वैभव अभी, मतलब क्योंकि मैच अभी जस्ट एंड हुआ है तो उसमें वैभव ने कहा है, वैभव के बारे में वो पूछ रहे वो थे, ये कह रहे हैं कि आई एम फीलिंग वेरी गुड, आई एम फीलिंग वेरी गुड, फर्स्ट 100 इन द आईपीएल, जस्ट माय थर्ड इनिंग्स, ऑल द प्रैक्टिस दैट आई हैव डन इन द लास्ट 4-5 मंथ्स हैज फाइनली पेड ऑफ। 4-5 महीने में जो पूरी मेहनत है वो आखिर में काम आई और वो शतक लगा, ये वाली बात है। और एक और चीज उन्होंने बोला है जो स्टेटमेंट होने वाला है कि आई डोंट लुक एट द बॉलर्स दैट मच ऑन द ग्राउंड। मैं ये नहीं देखता हूँ कि कौन सा गेंदबाज है, बॉल को खेलता हूँ कुल मिला के, ये बोला है। गेंदबाज से कोई फर्क नहीं, कोई बॉल ऑन इट्स मेरिट। कोई भी आ जाए, सिर्फ बॉल खेलनी है, बॉलर को नहीं खेलना है। अच्छा, अब इन वैभव पे तो बात होगी, बहुत सारी होगी। गुजरात क्या सोच रही होगी, क्योंकि वो स्कोर 210 से कम नहीं था, 209 का। अरे जब ऐसी स्पेशल पारी आती है ना तो आप देखो 245 भी कुछ नहीं था जिस मैच में अभिषेक शर्मा ने आकर के जो खेला था। कुछ पारियां ऐसी होती है जो मतलब मैचेस और चेज ये सब कुछ मायने नहीं रखते। आज बिल्कुल वैसी ही बैटिंग आपको देखने को मिली वैभव सूर्यवंशी से। और मैं बता रहा हूँ, गुजरात ये मैच जरूर हार गई होगी, लेकिन उनको भी पता है कि आज जो है कुछ बहुत स्पेशल आ रहा था, इसके कारण से ही ये ऐसा हुआ है। और अगर इसमें आपको याद होगा कि आज वैभव ने एक और रिकॉर्ड तोड़ा है, वो यूसुफ पठान का रिकॉर्ड तोड़ा है, यंगेस्ट इंडियन टू स्कोर सेंचुरी। हाँ नहीं, यंगेस्ट नहीं, वो फास्टेस्ट इंडियन टू स्कोर सेंचुरी। तो यूसुफ पठान का भी रिएक्शन आया है। यूसुफ पठान ने कहा है कि मुझे बहुत खुशी है कि वैभव ने ये रिकॉर्ड तोड़ा, और राजस्थान हमेशा जो है यंग टैलेंट में इन्वेस्ट करती है। मैंने भी जब ये रिकॉर्ड बनाया था तो मैं राजस्थान के लिए ही खेल रहा था उस सीजन, तो मुझे ये रिकॉर्ड 2010 में उन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया था, तो उस सीजन तो वही बोल रहे थे कि वैभव ने तोड़ा और राजस्थान के एक प्लेयर ने तोड़ा। ये मुझे देख करके बहुत खुशी हुई। और फाइनली कोई एक इंडियन, फास्टेस्ट इंडियन बनने वाले वैभव है, ये बहुत टैलेंटेड है और ये बहुत आगे जाएंगे। और यंगेस्ट भी है, मैं दर्शकों को बता दूं, 14 साल 32 दिन की उम्र में यंगेस्ट T20 में है वो ओवरऑल। और क्योंकि ऐसे मैच जब होते हैं तो आप कितनी भी बात कर लीजिए मैच की, वो उसी एक खिलाड़ी पर आके रुकता है, क्योंकि वो ऐसी अद्भुत पारियां बहुत कम देखने को मिलती हैं। तो एक और जाते जाते स्टैट बता दूं, ये आईपीएल में क्विकेस्ट 200 प्लस चेज होने वाला स्कोर है 15 ओवर 5 गेंद में। इससे पहले साल 2024 में आरसीबी ने 16 ओवर में किया था, एक गेंद मतलब ज़्यादा पहले कर लिया इन लोगों ने। तो ये एक और बड़ा स्टैट है आज के मैच में। तो अब इस मैच को लेकर मतलब आप लोग क्या सोचते हैं, स्पेशली वैभव सूर्यवंशी की पारी, क्योंकि उसी की चर्चा होगी इस मैच को लेकर जब भी होगा। लेकिन पॉइंट्स टेबल पर राजस्थान रॉयल्स की जो स्थिति है वो इस मैच से बेहतर होगी और टीम को कॉन्फिडेंस भी मिलेगा आगे आने वाले मैचों में। और वो आगे आने वाले मैचों में जो होगा वो अपन देखेंगे। मेरा नाम प्रशांत है, मेरा साथ दिया सुकांत ने, कैमरे के पीछे वीडियो मेरे साथ हनी ने शूट किया है। धन्यवाद।